जागरण ही समझ है, आत्म जागरण ही बुद्धत्व है, आत्म जागरण ही अरहत्व है, आत्म जागरण ही दिव्यता है और आत्म जागरण ही आत्मा की पवित्रता है। महावीर स्वामी नयन पथगामी, मेरी प्रज्ञा में आओ, श्रद्धा के नयन से प्रवेश करो। जो भूल है, जो धूल है, ध्वंस है, जो भ्रम है, जो अनैतिक आचरण है, जो परिभ्रमण है, जो अनेक आचरण अनेक रूपों के साथ जी सका, उस साथ मेरा परिचय करा दो। छोटी सी घटना पहले आपके सामने। एक घटना, आचार्य पुष्पदंत आज से 2000 वर्ष पहले हुए। उनके समक्ष जाकर के एक व्यक्ति ने, एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि आप देवता हैं? नहीं। फिर क्या है? मौन। आप तीर्थंकर हैं? नहीं। मौन। आप दानव हैं? नहीं। मौन। आप गंधर्व हैं? नहीं। मौन। आप मनुष्य हैं? नहीं। मौन। आप पशु हैं? नहीं। मौन। आप पक्षी हैं? नहीं। मौन। आप स्त्री हैं? नहीं। मौन। आप पुरुष हैं? नहीं। मौन। आप वृक्ष हैं? नहीं। मौन। आप नदी का जल हैं? नहीं। मौन। आप वनस्पति हैं? नहीं। मौन। फिर आप कौन हैं? प्रश्न। पुष्पदंत ने उत्तर दिया सहज, जो विभिन्न आकार दिलाता था, विभिन्न योनियों में ले जाता था, पशु पक्षी किन्नर वेंतर ज्योतिष विमानवासी इंद्र सौदर्भी कलवासी बनाता था, देव बनाता था, जो वनस्पति का रूप देता था, पशु का रूप देता था। वो कर्म, वो विचार, वो आसक्ति, वो मोह, उसको मैं निकाल रहा हूं। मैं एक आत्मा हूं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। अब आप सोचिए, मैं एक आत्मा हूं, तो आप किस धर्म के हैं? मैं धर्म का नहीं, आत्मानुशासन का हूं। धर्म पराया हो जाएगा। आत्मानुशासन मेरा है, आत्मा मेरी है। जिन कर्मों के कारण से, जिन वासनाओं के कारण से, जिन कामनाओं के कारण से मैं भटक रहा था, जो कचरा मेरी चेतना में था, उस कचरे की सफाई में लगाओ। नतमस्तक कि अभी तक तो सिखाया था कि तुम मनुष्य हो, फलानी जाति के हो, फलाने खानदान के हो, तुम जैन हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्राइस्ट हो, तुम जीसस हो, तुम बुद्ध हो, तुम सिख हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो।
और आज आप मुझे क्या बता रहे हैं? वही जो सत्य है, दूसरा नहीं, वही जो तुम हो। कहा उन्होंने 3 प्रकार के लोग हैं इस धरा के अंदर, 3 प्रकार के। पहले वो लोग हैं जिन्हें आज तक ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं और मेरे भीतर कौन है। अज्ञानी, जो संप्रदाय की बात करते हैं, पंथ की बात करते हैं, तेरे की बात करते हैं, मेरे की बात करते हैं, दूसरों की जायदाद को हड़पने की बात करते हैं, दूसरों पे मुकदमा दायर करते हैं, दूसरों से लड़ने झगड़ने को तैयार हैं, जो जानवरों की प्रवृत्ति करते हैं, अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। पहली वो आत्मा है जिसे कहते हैं ग्रस्त, राग और द्वेष में, मोह की आसक्ति में पड़ा हुआ। दूसरी वह आत्मा है जिसने पढ़ लिया है, जिसने सुन लिया है, जिसने समझ लिया है कि मैं कौन हूं, उसकी साधना के लिए चल पड़ा है, वो संन्यास्त है, साधु। पहला ग्रस्त, दूसरा, और तीसरी वह आत्मा है जिसने अपने अंदर से उन कचरों को निकाल दिया, उन कर्मों को निकाल दिया, उस अज्ञानता को निकाल दिया, उस मोह को निकाल दिया जो रूप दिला रहा था, भटका रहा था, योनियों में जन्म दिला रहा था, जो परिभ्रमण में कारण था, तेरे मेरे में कारण था, अज्ञानता से नए नए पंथ बना रहा था, परमात्मा से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, उसको निकाल दिया। अरिहंत तत्व, एक वह अरिहत्व, बोधित्व, परमात्मा तत्व जिसने आप अपनी आत्मा को परम तत्व की तरफ ले गया, अपने शुद्ध आत्मा को प्रकट कर लिया। तो 3 तत्व, जिसने अपने को परमात्मा बना लिया 1, जिसने अपने को जान लिया 2, और जिसने अपने को आज तक नहीं जाना। पहले पायदान पर है ग्रस्त, और दूसरे पायदान पर है संन्यास्त, साधु, और अंत में है अरहत्व, बोधित्व, बुद्धत्व। ग्रस्त और अरिहंत के बीच में एक सेतु है, एक पुल है, एक सीढ़ी है, एक मार्ग है, एक जोड़ने वाला है। वो कौन है? साधु। गृहस्थ और अरिहंत के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो साधुत्व है, जो अपने भीतर झांक करके अपने भीतर से उस तत्व को निकालना चाहता है, जिसके कारण से मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं पंथ का हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। उस तत्व को निकालने वाला कौन? साधु। संन्यास्त, जो संन्यास्त का अर्थ है जो अपने आप में व्यस्त, इसी को भी संन्यास्त। सत्य को पाने में जो व्यस्त हो चुका है। ये 3 तत्व, इन 3 तत्व को समझने के लिए आचार्य लेखक महोदय कहना चाहते हैं, अनेक प्रकार के नए रूपी कल्लोलों से, लहरों से युक्त होकर के निर्मल स्वरूप वाली दिव्य ध्वनि गंगा जल के समान, दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि का अर्थ है कि जो मुख से नहीं निकली, सर्वांग से ऐसी निकली जैसे किसी ने कहीं पर बिजली के खंभे को हाथ मार दिया हो तो बज उठा। दिव्य ध्वनि, एक ऐसी दिव्य आत्मा से निश्चित होने वाली आवाज, शब्दों का समूह, ओंकारात्मक है, शब्दात्मक नहीं है, ध्वन्यात्मक है, प्रणयात्मक है। एक ऐसी ध्वनि
अगर मुख से निकलती तो राग और द्वेष हो सकता था, स्वार्थ हो सकता था, तेरी और मेरा हो सकता था। जिनके सर्वांग से निकली है वह दिव्यदिनी, वह गंगा, उसका प्रबल प्रभाव जो समुद्र में बैठे सबका स्नान पयति, स्नान करना है आपको, लेकिन किस में करना है? गंगा में करना है, वाणी की गंगा में करना है, जिन वाणी की गंगा में करना है। एक ऐसा स्नान जो तुम्हारे कलमश को धो रही है, वो नए का स्नान है। नय नयति इति नया, जो तत्व के पास ले जाता है, सत्य के पास ले जाता है, व्याख्या कराता, उसका नाम है नय। इसके बहुत सारे वेद हैं, एक नहीं दो नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप रोज यूज करते हैं, देखें आपका दिमाग कहां तक जा रहा है। नय, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, बेटे ने कहा। एक ने कहा मेरी बहन है, बच्चा रोने लगा, मेरी माँ को तुम बहन मत कहना। उसकी दादी ने कहा ये मेरी बहू है, वो रोने लगा, तो मेरी माँ को बांटना चाहते हो। इतने में एक और आ गया, ये मेरी आंटी है, ये मेरी भांजी है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी नानी है, ये मेरी दादी है। कितने रूप लोगी, कितने रूप लोगी, कितने उसको अपना बनाना चाहते हैं। इतने में उसके पापा आगे बोले है चुप, ये मेरी पत्नी है, मेरी माँ को ऐसा मत बोलना, नहीं तो मारूंगा पकड़ के। लड़ाई हो गई। इस लड़ाई को सुलझाने के लिए, जगत में से आपको ऊपर उठाने के लिए नए की व्यवस्था है। अनेकांत स्यादवाद, अनेकांत समझने के लिए और स्यादवाद समझाने के लिए है। दो तत्व ही है, समझना और समझाना। लड़ाई खत्म। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, देखिए आपके जीवन से उठाया। राजेश जी बैठे हैं, इनके हाथ में टॉर्च है। अब टॉर्च के संबंध में आप कितने विचार करोगे? और यहां बिजली लगी, बल्ब, तो टॉर्च और बल्ब में क्या अंतर है? प्रकाश में क्या अंतर है बताइए? टॉर्च और बल्ब, दोनों के प्रकाश में क्या अंतर है? अंतर तो है। बल्ब दूसरों को उसकी इच्छा के अनुरूप प्रकाशित करने में परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, नहीं दिखा सकता। वो उधर बैठा है, बल्ब कर उसकी उधर जा रही है। तो जो लोग पंथवादी हैं वो बल्ब की तरह खाली अपने ही को दिखाएंगे, बाकी किसी को नहीं दिखाएंगे। और जब वो व्यक्ति यह कहता है कि मैं जो दिखा रहा हूं वही सत्य है, मैं जो साधना कर रहा हूं वो सत्य है, तो उससे बड़ा अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि कोई हो ही नहीं सकता। सोचिए, एक टार्च है, स्वतंत्र है, वो जिसे देखना चाहती उसकी तरफ घूम जाती है। यूं समझ लें, थोड़ा उदाहरण देते हैं। आंख देखने के लिए स्वतंत्र है, मुख बोलने के लिए स्वतंत्र है, पांव चलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन खोपड़ी परतंत्र है, मस्तिष्क परतंत्र है। क्यों परतंत्र है? इसलिए कि गर्दन घूमेगी तो घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगी। मैं शरीर के अंगों से इसलिए समझाना चाहता हूं कि अब जल्दी समझ जाएंगे। गर्दन चाहेगी तो शरीर घूमेगा, गर्दन नहीं चाहेगी तो। इसी प्रकार अगर मन चाहेगा तो तुम चलोगे, और मन नहीं चाहेगा तो तुम नहीं चलोगे। और आगम कहता है, न कहता है कि शरीर को सब कुछ मत समझो, एक मन को संभाल लो,
और जहां तुम्हें लगाना है अच्छे काम में लगाओ, बुरे काम से हटाओ। नए नए से चलो, हटाग्रह मत रखो। मैं ही सच्चा हूं, मैं ही सच्चा तपस्वी हूं, मैं ही चतुर्थ काल का हूं, यह अज्ञानता है। मत बोलो ऐसा। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ही सुंदर हूं, तो इसका मतलब कि सारे कुरूप हैं। मैं ही सम्यक साधु हूं तो सारे मिथ्या दृष्टि हैं। क्योंकि जब वो अपनी प्रशंसा करता है तो दूसरों की निंदा प्रारंभ हो जाती है। तत्व में आइए जरा। जब मैं अपनी प्रशंसा करता हूं तो दूसरे की निंदा हो जाती है। मैंने फलानी जगह पर उनके घर पे क्या कॉफी पी थी, क्या दही वड़े खाए थे, इसका मतलब कि राजेश जी के घर में ठीक नहीं बने। इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए ना, कि इनके घर में ठीक नहीं बने, उसके घर में ठीक बने। ये एकांत है। मैं श्रेष्ठ, मेरी वस्तु श्रेष्ठ, ये मिथ्यात्व का कारण है। इसलिए कोई कहे कि मेरा पंथ ठीक तेरा खराब, बदल, बस एक लाइन बहुत है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। नए कल्लोलो नए विमला, नए की गंगा में स्न पयती, स्नान कराने वाली वाणी जिन वाणी। तो टार्च क्या कहती है? मैं स्वतंत्र हूं, मैं कहीं भी घूम फिर सकती हूं, मैं परतंत्र। ये तीर्थंकर की वाणी कह रही है।